तो ये वाला बेटा जो है ना मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा चलो अल्लाह पाक इनको कुछ खुशी दे, क्योंकि रेगिस्तान इनके घर के पास ही लगता है। मुझे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। रात मैंने यूट्यूब से वो देखा कि ना स्ट्राइक कैसे देते हैं, मैंने फिर 3 स्ट्राइक दी हैं सबको। अभी उनके चैनल भी उड़ गए खत्म। हाँ अभी वो पता है वो आगे क्या कहती हैं, हम और चैनल बना लेंगे मतलब उन और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं और सामने इधर कौसरबाजी भी इधर ही है। अरशद भाई खड़े हुए, कौसरबाजी भी यहीं खड़ी हुई है। क्राउन होटल में घुसना है, आईडी कार्ड गायब है भाई, याद रखना। और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं और सामने इधर कौसरबाजी भी इधर ही है। ये वाला यूनिफॉर्म कौसर ड्रामा में नहीं पहनती है, ये रियल हस्बैंड वाला यूनिफॉर्म है, ठीक है। और मुर्गियाँ, ये इनके कबूतर है। जो दोनों खड़े हैं ये मुर्गियां और ये उन दोनों के ही कबूतर है। अच्छा, ये उनके कबूतर है और तो किसी का नाम यहाँ लिया ही नहीं। अरशद भाई खड़े हुए और कौसरबाजी भी इधर है और ये उनके कबूतर है। अच्छा, इनके कबूतर है, तुम्हारे बाप का नहीं। ये देखें, ये मेरा बेटा है और मेरे 4 बेटे थे और मेरी जो छोटी बहन है ना इसका बच्चे नहीं थे। तो ये वाला बेटा जो है ना मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा चलो अल्लाह पाक इनको कुछ खुशी दे। अब तो ये हमारा सुबह भी नहीं बनता, हमारे पास नहीं आता ये देखे बहन उसकी छोटी बहन साथ खड़ी हुई। तो अभी हम इधर रात रुके हैं। तो वो लड़का और ढोलू में कोई फर्क नजर अगर आ रहा है तो फिल्टा कैमरा और मिट्टी धूल के पला बड़ा हुआ फर्क नजर आ रहा है। और जो लड़की है वो भी बिल्कुल ढोलू है, बोले तो इब्राहिम। और ये आदमी ने साफ साफ बोला है कि मेरे 4 बेटे थे, मेरी बहन के बच्चे नहीं होते हैं और मैंने इसको दे दिया पालने के कि इन्हें कुछ खुशी मिले। और वो लड़का हमारा पास नहीं आता, मेरा खुद नहीं बनता अब। और वो देख देख के कौसरबाजी को रो रहा था, किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी पाली हुई माँ के पास जाता। और पाली हुई माँ आगे खड़ी थी, उसी को देख के रो रहा था। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ क्या नहीं, अगर तुम लोग में थोड़ा सी इंसानियत, अकल, पिछवाड़े के जलन गायब हुआ हो तो फिर तुम लोग समझ गए होंगे ना। ये वीडियो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नहीं बना रही हूँ, जलन तुनो लोग के लिए बना रही हूँ। तो ये है फैक्ट्री भाई, बच्चे वाला, जो बच्चे देते हैं सबको, किसी को पालने के तो किसी को रेंट पे। तो प्रोफेसर भी गया था ना फेस्ट बेबी डेथ पे, वो आके बताया था वहाँ कोई कब्र नहीं था, कोई जनाजा नहीं था, कोई ऐसा सीन ही नहीं था। प्रोफेसर के भी वॉइस मेरे पास है लेकिन मैं बार बार नहीं लगाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लाइवों में अभी भी पड़ा है, उसके वीडियो भी अभी भी पड़ा है, वो वाला जो इसके मैं बात कर रही हूँ। तो मुजरा वाली कहती है शादी हुआ है, बच्चा हुआ है तो दूध हिला डांस। हम लोग दूध हिलाओ डांस ताकते भी नहीं है गलती से। तुम वो औरत हो जो तुम दूध हिलाओ डांस कर चुकी हो, तो तुम्हें झूठ बोलने से क्या आपत्ति है? कोई मसला नहीं, नथिंग। यू लव टेलिंग लाइज, विद लॉट्स ऑफ लाइज। हर सुबह आती हो, शाम को दफन हो जाती हो। तो मुजरा वाली, आई होप तुम हमारा वीडियो एंजॉय करोगे क्योंकि थंबनेल तेरे नाम का है। तो जाना नहीं, आखिरी में चावल वाला छोले बटेगा, खा के जाना मेरी जान की टच्ची। यही कहती हो ना, मेरी जान की टच्ची, अपनी जान की टट्टी निकाल के जाना। तो मुजरे वाली, मैं तुम्हें बहुत पहले एक दफा धोई थी, कोसा कोसा भूल गई हो? तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट विद मुजरा धुलाई कोसा कोसा डांस। मुझे तो पता भी नहीं रहा कि कोसा कोसा कोई डांस है, लेकिन दुद्दू हिलाव को पता है। दुद्दू हिलाव अपने आप को मानती है कि या आई एम कोसा कोसा, क्या कर लोगे? तो विलेज में बहुत सारे एनिमल भी मिलेंगे, हाँ उनके साथ खेलना भी सही, ठीक है।
क्योंकि रेगिस्तान इनके घर के पास ही लगता है, क्योंकि रेगिस्तान इनके घर के पास ही लगता है, क्योंकि रेगिस्तान इनके घर के पास ही लगता है, तो वहाँ पर जो है ना काफी एनिमल होते हैं, और क्योंकि रेगिस्तान इनके घर के पास ही लगता है। क्या सुना आप लोगों ने? रेगिस्तान इनके घर के पास लग रहे होते हैं। रेगिस्तान इनके घर के पास लगा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वर्ड है इनके घर, मतलब इब्राहिम के घर। इब्राहिम तो तुम्हारा बेटा है ना ड्रामा में। हे तो कहता है, तो इसके घर, तुम्हारा घर जो है वो नहीं है क्या? ओ माय गॉड। तभी इब्राहिम यहाँ पे बस मेहमान की तरह रहता है। थोड़ा से कपड़ा, कुछ खिलौने नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि ये तो खुद मेहमान है। इसके घर रिश्तेदार कहाँ से आएंगे? जब इसके घर रेगिस्तान के पास है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? झक मार रहा है सेट पे आके। भाई कोसर लियाकतपुर में रहती है। कोसर के घर से दूर दूर तक, काफी दूर, रेगिस्तान वान नहीं है, बहुत ज्यादा दूर पे है। और अरशद के माँ के घर जो है, ये ढोलू के जो नानी है सगी ना, मुस्टंडा के सास, अमीर मुस्टंडा के सास के घर रेगिस्तान के पास है। ठीक है। और जो अमीर मुस्टंडा है वो रेगिस्तान में बहुत सारा खेत के मालिक है अभी। ठीक हो गया। तो ये कहता है रेगिस्तान इसके घर के पास लगा होता है। कयूम के घर के इर्द गिर्द कोई रेगिस्तान नहीं लगा है। छोटी लोली शायद लगवा देना। तो बात आई छोटी लोली की, तो इसको छोटी लोली मैं नहीं बोल रही हूँ। सट्टू डार्लिंग ने इजाज को अपने खानदान में घुसोड़ने के लिए खानदान वालों को बताई थी कि ये घोंचू जो है ये छोटी लोली है और मुझे बड़ी लोली पसंद है। तो इसका नाम पूरे खानदान वालों ने छोटी लोली रखा है। ठीक हो गया। आयत के बाप को अपने खानदान में घुसाने के लिए सितारा ने खुद इसे छोटी लोली बनाया है। और ये बात सलमान ने बाखूबी बताया है। तो चलते हैं हम अपने मुद्दे पे। भाई जो मुजरे वाली है, वो मुजरे वाली जो पहले मुजरा किया करती थी, डांस फ्लो पे जब आके धबाक से गिरती थी, अंदर की बत्ती निकल के बाहर आती थी, क्राउड खड़ी हो जाती थी, अंजोरा से डर जाती थी कि भाई बत्ती दिख गया, उजाला ज्यादा हो गई, वो मुजरे वाली यूट्यूब पे बैठ के मुजरा करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इससे अच्छा पैसे तो वहां लोग फेंक रहे थे। क्यों छोड़ा तुमने? कहती है मेरा अल्लाह चाहता था कि मैं ये मुजरा छोड़ के यहाँ पे घिस पिट करूं। ठीक है भाई, कर घिस पिट। ना मेरे बाप का यूट्यूब है, ना तेरे बाप का है, तू घिसो पिटो, मेरे बाप का क्या जाता। तो जो अनलिमिटेड है वो मेरी बहन है, सबको पता है, यूट्यूब पूरे जानते हैं कि अनलिमिटेड मेरी बहन है और मैं उसकी बहन हूँ। मेरी अम्मी और उसकी अम्मी है अलग, लेकिन हम दोनों सगी बहनों से कम नहीं है। ठीक हो गया। हम रिश्तेदार से भी बहन नहीं है, हम दिल से बहन है। आज से नहीं, 4-5 साल से। और आज तक हम दोनों के बीच में किसी के बाप नहीं आया फूट डलवाने। ठीक हो गया। तो मेरी बहन ने कहीं उड़ते उड़ते इसके वीडियो देख ही लिया, आके मुझे कहा कि शरीन यार, ये जो बिल्लो और अमीन खासम बिल्लो के जो उनके वरमाला थंबनेल उस पे ये भौंक रही थी। मैंने बोला यार तू बता दे क्या भौंक रही थी? उसके डरौनी आंखें देख के मैंने नहीं मरना है ना। तो उसने मुझे बताया ही नहीं अभी तक, मुझसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ दोबारा। मैं फ्री बैठी थी, मैं ऐसा सो रही थी। मैंने बोला चलो थोड़ा इससे मुजराई करवा लेते, इसके पास कंटेंट होता कहाँ है। हेलो दीदी, डार्लिंग दीदी, मैं तेरी जान मुल्तानी बोल रही हूँ। डार्लिंग आज मेरा नाम ले लेना। हेलो मुच्चड़, मेरा खासम, मैं तेरी जान मुल्तानी बोल रही हूँ, आज तू भी मेरा नाम ले लेना। हेलो घोचू, पेमेंट ना दे कोस्टर से मुझे शाउट आउट दिला दे, वरना मेरा जो चूड़ी पहन के लहंगा लटका के बंदा बैठा खाए बिना मर जाएगा। तो मुजरानी, हम लोग के शादी मर्द से हुआ है और मर्द कमा के खिलाते हैं। ऐसे यूट्यूब के कमाई को भा लगे। और जिस चैनल पे तुमने वो वीडियो देखा है वहाँ मेरी कोई कमाई नहीं आती है, डीमोनेटाइज चैनल है, स्टिल मैं वहाँ वीडियो डाल रही हूँ।
मेरा वहाँ पे वॉच टाइम भी पूरा है, सब कुछ है। लेकिन मुझे पता है मोनेटाइज़ करे के लिए मुझे सब कुछ नया करना पड़ेगा। अब तो बात ये है कि ये कभी मोनेटाइज़ होगा ही नहीं। तो अब तुम लोग को पता चल गया ना, ये जो यूट्यूब यूट्यूब खेले वाला से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया? तो मुजरा वाली एक क्लिप तुम्हारे लिए मैं पेश करना चाहती हूँ। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी जो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ इन्होंने एक वो तौबा इंशाल्लाह तौबा असगर तौबा। भाई हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी। वो इंशाल्लाह हर बस चीज तो मुजरा ये वाला लाइव जब हो रहा था, मैं एक्चुअली में घर भी नहीं थी, मैं ससुराल में थी। तो मैं वहाँ होती हूँ तो इतना ऑनलाइन नहीं होती हूँ। वो तो किस्मत से मैंने अपनी अनलिमिटेड के मैसेज देखा। वो कहती है कि शरीन ये लिंक फॉलो करके इस लाइव में आओ, असगर ये क्या बोल रहा है, आके सुनो, मजा आ जाएगा। तो जब तक मैं वहाँ गई थी, अपनी पुरानी मेरी जो चैनल सट्टू डार्लिंग ने जो उड़ाया है सच बोलने पे, अभी वो भी मैं साबित करूंगी यहाँ पे। तो मैं जब वहां पे गई हूँ, तो मुजरा वाली वहां पे गांड खोल के नाच रही थी कमेंट में। हाय अल्लाह, डर गई थी कि असगर क्या बोल दिया। इसकी आंखी क्या पिछवाड़ा भी खुली पड़ी थी उस दिन, लूज मोशन लगी पड़ी थी। कमेंट में हगी जा रही थी, हगी जा रही थी, बस अपने आप को बचाई जा रही थी कि असगर ने इतना बड़ा सच कैसे बोला। आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट यार। ये किस तरह आ गई थी कमेंट में। लोग इसे कह रहे थे कि शरीन कमरान वाज राइट। ये वहां पे मरी जा रही थी, अल्लाह जाने क्या क्या बौक रही थी। मैं तो बस बताई ना, मैं ससुराल में थी, तो मैं इतना ध्यान भी नहीं दी, रह रह के देखती रही मैं। तो उसके बाद में पता चला कि असगर को रोका गया कि आगे सच्चाई मत बताना, वरना सबकी गांड बंद हो जाएगी। मुझे गाली तो अच्छा नहीं लगे। एक्चुअली में ये वाला चैनल मेरे रियल नाम से है, फर्स्ट नेम से मेरा, सेकंड मेरे हस्बैंड का नेम से। और इस चैनल पे मेरे काफी रिलेटिव्स, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स है ना, घर वाले और फ्रेंड्स भी ऐड हैं। और ससुराल वाले भी यहाँ पे कभी कभी झटका मार देते हैं। तो मैं आज यहाँ गाली दे रही हूँ, शायद इस गाली के बाद मुझे दो चार लफ्ज़ सुनने को मिलेगा। क्या पता मेरे ससुर भी देखता होगा, क्योंकि ये मेरे नाम से चैनल है। तो भाई माजरत है, यहाँ पे ये बातें मैं मुझ करना नहीं चाहती थी। लड़की भी मेरी इधर नहीं है, तो मैंने बोला चलो इसके गांड रख के धो ही देते हैं पाइप मार के। तो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में एक वॉइस मुझे सुनाया गया, स्पेशल मेरे पास आए हैं लोग, और किसी ने मुझे कुछ ऑफा भी किया था कि शरीन निकल जा यार इस गन से, प्लीज अल्लाह के वास्ता है यार, तुम जो बोलोगे हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, बस इस गन से निकल जाओ, तुम्हारा चैनल उड़ गया। अच्छा चलो चैनल वाला हम तुम लोग के आज बता ही देते, मेरा चैनल क्यों उड़ा था और कैसे उड़ा था। पहले उड़ने का सबूत तो देती हूँ। यहाँ पर देखिए कौन आया हुआ है, बाबर। कुछ देख रहा था। वीडियो नहीं, इनके पूरे पूरे चैनल हजार हजार वीडियोस मेरे उससे भरी है। रात मैंने यूट्यूब से वो देखा कि ना स्ट्राइक कैसे देते हैं। मैंने फिर 3-3 स्ट्राइक दी हैं सबको। तो अभी तो उनके चैनल भी उड़ गए, खत्म। हाँ अभी वो पता है वो आगे क्या कहती हैं, हम और चैनल बना लेंगे। मतलब उनको जो है ना, लेकिन अभी ये है कि तुम्हारी वीडियो कोई नहीं उठाएगा। हाँ मेरी वीडियो, अब इनमें इतनी हिम्मत है ना तो मेरी वीडियो नहीं वो उठाएगी। तो था। अबे ओ इजार सा की बिस्तर गरम, ये तेरी वीडियो ही उठाई हूँ, चल लगा गांड में दम। तो ये कह मुझे बता रही थी कि हजार हजार वीडियोस मेरे नाम मेरे लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं इसकी वीडियो लगा के और कोसर की सच्चाई बताती थी, और इसने स्ट्राइक पता किस दिन दिया है, जब ये आके कह रही थी कि कोसर प्रेग्नेंट है 5-6 महीना के। और मैं उसी दिन आके बताई थी एक वीडियो में, अपनी सब वीडियो मैंने पब्लिक करी थी और सब के बताई थी कि मैंने सब वीडियो पब्लिक कर दिया है। इस बात के अनलिमिटेड गवाह है, अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह के ज़ात से बढ़ के किसी के बाप नहीं है। तो ये बात के सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी गवाह है। मैं वीडियो पब्लिक करी, ये तुरंत मुझे स्ट्राइक दी, मेरा चैनल उड़ाई, मैं उसी टाइम 2 चैनल बना के आ गई। ठीक हो गया। और मेरा मकसद यहाँ पैसा कमाना नहीं है, इसकी गांड में डंडे देना है। ठीक हो गया। तो लगा के देखे अब स्ट्राइक, इसकी माँ नहीं लगा पाएगी। मैं इसके चैनल पे मतलब अनवांटेड ट्रैफिक भेज के इसके चैनल आज उड़ा दूं, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ। फिर इजाज जैसे आदमी के नीचे सोएगी, दूध के लिए रोएगी, स्केटिंग मूंगी दूध के लिए मरेगी, जैसे पहले मरते थे, बोलती थी मेरे बच्चे दूध के लिए मरते थे। वो सब हरकतें ना होने के लिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अनवांटेड ट्रैफिक अगर वेबसाइट से भेज दो, चैनल उड़ जाता है। मैं ऐसे दोगली नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे हरकतें करूँ।
अच्छा नहीं लगता ना, ब्लैक में लिस्ट हो जाएगा इसके चैनल एकदम से। ये अपने आईडी से क्या, ये अपने आईपी से कभी नहीं बना पाएगी। तो इस औरत ने मुझे स्ट्राइक इसलिए दिया रहा, मैंने बताया था कि लास्ट वीक भाई को सर गई थी डॉक्टर शहीन के पास, माँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा के आई थी कंसीव करने की, कि भाई अब तो कोई इलाज करा दे, इतना पैसा फूक रहे हैं, बच्चा पैदा करना है अब मुझे। शादी के 13-14 साल हो गया, माँ नहीं बनी थी, डॉक्टर शहीन ने बताया। तो 2-3 दिन बाद ना असीम ने अपने वीडियो में ही दिखा दिया, क्लब के वहां पे एक मतलब जैसे क्लब है उसके बगल में अस्पताल है, माँ अस्पताल है लियाकतपुर में, कोई भी जाके माँ हॉस्पिटल देख ले, उसके बगल में यूथ क्लब है, वहां पे वो जाती थी दवाई लेने डॉक्टर शहीन के पास। असीम ने 2-3 दिन बाद स्ट्राइक देने के बाद अपने वीडियो में दिखा ही दिया, वो सर बाजी है, हम यहाँ इंजेक्शन लेने आए, बाजी को वहां लगेगा अभी, बाकी बातें खत्म। ठीक है। और ये दोगली यहाँ पे इजाज की रंडी कहती है कि को सर प्रेग्नेंट है, हद है यार। तो मैंने ये बात बोल दिया, इससे तो पता चल गया कि ये तो डॉक्टर के नाम तक पे आ गई है। मैं चाहूं तो उसके रिकॉर्ड लगा दूं, जाके करवा के, लेकिन मैं इतना गहराई में नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं फेक निकाहनामा लेके गई थी, दिखाई थी ना, उसी तरह मैं इस मेहनत को अब नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ उल्लू वे उल्लू बनते रहे। अरे भाई, तुम लोग जोर लगा, मेरी तो नहीं लग रही है ना, मुझे क्या, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ, मैं इसकी में खौफ ही देती हूँ। तो खैर है, चलो मुजरा वाली करते कोसा कोसा डांस। तो घोचू को बुला के अपने बिस्तर पे बैठा के गुलदान देने वाली कोसा कोसा कहती है, अल्लाह जाने क्या कही। बस मुझे बताया गया कि तुम्हारी थंबनेल पे अपना जी घुसा रही थी, मैंने बोला चलो उसको मैं पैप ही मार देती हूँ, हमेशा के लिए साफ हो जाए, तो कि दोबारा मक्खी भरा जी लेके आएगी नहीं। ठीक हो गया। तो कोसा कोसा डांस, और क्या कर सकती हो तुम, अगर इतना तेरे में दम है, ला के दिखा। गोचू के बारात पे खाना खाते वाला वीडियो, डांस वाली वीडियो, निकाह वाली वीडियो। हाय हाय, कोसर के पहला बेबी जब पैदा हुआ था अस्पताल में, जाहिर सी बात है अगर एक औरत माँ बनती है अस्पताल में बेबी के साथ, कोई तो फोटो उतारता है, दिखा दो ना। तब भी यही आदमी की औरत बच्चा दी थी, और इस बार भी यही आदमी की औरत बच्चा दी है। कोसर अगर गई थी उस अस्पताल में, उस दिन दाखिल हुई थी, या यू आर राइट, कोसर दाखिल हुई है रवलपिंडी में, लेकिन थैला निकलाने के लिए, उसके पेट में थैला बन जाता है, उसके पेट फूल जाता है, गैस की बीमारी हो जाती है, हरदम हरदम उसे थैला निकलवाना पड़ता है। तो यही ओवेरियन सिस्ट जिसको बोलते हैं, वही निकलवाने के लिए कोसर को हमेशा ऑपरेशन कराना पड़ता है। पहले तो नहीं करा पाती थी, अभी ड्रामा में काम करती है तो अपना इलाज भी करवा रही है। तो कोसा कोसा कैसा लगा? अब इससे आगे तेरे पास कुछ तेरे जी में भसा फसा पड़ा होगा, मक्खी दूर करके लाके लगाना, बात में बात करेंगे, हम सुनते तुम्हें नहीं है, अल्लाह गवाह है इस बात का, और मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ, इस बात के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे गवाह है। तो कोसा कोसा एक मुजरा करना ना प्लीज। हम फिजियंस ना मुजरा कभी देखे ही नहीं है, हम लोग ना आंखें बंद कर लेते हैं ऐसे रंडी नाच देख के। जो तुम कर चुकी हो ना, तो तुम जब कोसा कोसा कर सकती हो तो तुम्हारे लिए झूठ बोलना तो छोटी सी खेल है भाई। झूठ बोलो जो मर्जी करो, लेकिन वो दूध निकाल निकाल के स्टेज पे हिलाने से कम है। क्या बात है। कोसा कोसा, ओए कोसा कोसा, मुजरा, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं बैठी हूँ, तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। तो कोसा कोसा अब क्या करेगी? कोसा कोसा तुम साबित कर दो घोचू अपने यार से, छोटी लोली से जाके तू उसके आगे लोलवा जा। छोटी लोली, ये तुमने फेक निकाहनामा क्यों बनाया था बताओ ना छोटी लोली, जाके लोलवा जा थोड़ा से, शायद तुम्हें दे दे, नहीं तो निकाल के बत्ती दिखा देना, लेकिन उसे तो असर नहीं पड़ेगा, वो तो लोली है। अगर उसे बत्ती से इतना असर पड़ता तो उसके सट्टू डार्लिंग को इज्जू अंकल के पैसा दे के नहीं बोलना पड़ता कि इज्जू डार्लिंग मुझे एक बेबी करवा दो ना, इज्जू एक बच्चा हाथ में दो ना मुझे। तो कोसा कोसा, जैसी तुम वैसे तेरी मालकिन, उसी तरह मालकिन के खानदान, उसी तरह तेरे माँ तेरे बाप तेरे खानदान। ठीक है। अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि सैया मेरे बारे में बोली क्या है, फिर भी मैंने उसकी इतनी मशीन में तो नहीं धोया, पिटना लेके नदी के किनारे बैठ के धोया लगड़ लगड़ के, दोबारा मक्खी की मजा ले आके कोसा कोसा के जी पे बैठे। तो कोसा कोसा मैंने तुम्हें मक्खी फ्री कर दिया, आज के बाद नो डर्ट,
मुझे खुद गंध से मतलब मसला है, मुझे तो ना मक्खी से भी मसला है, कोई यकीन नहीं करेगा। मैं अपने छत पे भी कर्टन्स लगा के रखती हूँ, जो अरे यार स्टेयर्स जो नहीं है वहाँ मोटे मोटे कर्टन्स लगाई हूँ कि गलती से भी गलती ना कर जाए मक्खी दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के तुरंत पास, कि बस बाइक ही घुसे, उसके बाद में मक्खी अंदर ना घुसे। जहां तक बाइक आता है वहां तक भी मक्खी की एंट्री नहीं है। तो को सैया तुम यार जैसे बड़की जहाज मक्खी के क्या एंट्री दूंगी मैं। तो आई होप को सैया दोबारा हिम्मत नहीं करेगी, अगर करोगी तो ये तो मैं अभी तो बिना सरफ डाले तुम्हें धोया है भाई, मैं सरफ नहीं डालूंगी, डायरेक्ट ब्लीच मारूंगी, वो भी ब्रांडेड ब्लीच, जेनोला इंटरनेशनल ब्रांड ब्लीच के नाम सुने, जेनोला लगा के तेरी रगड़ा मार के धोऊंगी। और ऐसी वैसी मशीन में नहीं धोऊंगी, पिटना लेके नदी के किनारे बड़ा सा पत्थर पे बैठ के ठोक बजा के धोऊंगी। मुझे कपड़ा धोना इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। मैं अपने घर जब होती हूँ ना अम्मी के पास अपने घर पे, तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना नहीं पसंद करती हूँ, जो वॉश टब होता है ना उसमें मैं पिटना से ठक ठका के कपड़े धोती हूँ। अपने कपड़े नहीं बाबा, फट जाएगा। लाइक टॉवल और घर के और बड़े बड़े किचन टॉवल ये सब में पिटना से ठा ठा मार मार के धोती हूँ। और मेरी मम्मा को भी यही काम पसंद है, घर के कपड़े जो ना, लाइक हम लोग किचन विचन के टॉवल में ना एक लकड़ी रखते हैं लंबा सा घर में, कपड़ा धोने वाला जगह ऐसे हाथ के बराबर, उसको ना कपड़े में खूब साबुन लगा के वो लकड़ी से कपड़े को मारो, फिर उठा उठा के उसके ऊपर कपड़े के ऊपर रख रख के मारो, एकदम से गंद ऐसे साफ होता है, दोबारा गंद आने का नाम ही ना लेगा। पिटना बोलते हैं उसे। जो इंडियंस है ना उन्हें पता होगा पिटना क्या है, पता है क्यों? हमारे वहाँ पे ना फीजी हिंदी लैंग्वेज में पिटना बोलते हैं, और बाकी तो हम तो हमें पता नहीं है। बस हम तो फिजियन में उसे बुतराकी ही बोलेंगे। तो हमारे फिजियन लैंग्वेज में हम इसकी बुतराकी करेंगे दोबारा। तो कोसा कोसा आना दोबारा, हम तेरी ठीक से बुतराकी करेंगे। हमने तुम्हें बुतराकी का मतलब भी बता दिया है, तो कि दोबारा तुम बुतराकी सुन के बड़का आँखें भारे नहीं कर देना, कोई सोची पीछे से कुछ हो ही गया इसको। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, माजरत, अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।